जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जिसका मतलब होता है शेषफल प्रमेय, इसको हिंदी में बोला जाता है। और ये रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का पार्ट 3 होने वाला है। जिसने भी रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 2 नहीं देखे वो चैनल पे जाके रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 2 देख सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप लिंक डाल देना नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का पार्ट 3। तो उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सीरियल में रिकैप किया जाता है उतना मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि कल हमने क्या जाना था। हमने कल क्या देखा था कि जैसे x प्लस वाई दो संख्याएं हैं और इनमें r से भाग दिया जाता है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है XR इंटू बाय आर। ये हमने जाना था कल। और एक और चीज़, जैसे दो संख्या है x प्लस वाई और इनमें मैं r से भाग दे रहा हूँ, तो इनमें जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा, XR प्लस बाय आर, इनका ये रिमाइंडर निकलेगा। और इसके बाद एक और चीज़ हमने जानी थी कि एक चीज़ क्या थी, वो चीज़ थी नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे नेगेटिव रिमाइंडर क्या था, जैसे 25 कोई संख्या थी और उसमें मैं 24 कोई संख्या थी, मान लेते 24 कोई संख्या थी, 5 से भाग दे रहे थे, तो 25 हो गया। और जो माइनस करेंगे और जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। बट हमने क्या कहा कि नेगेटिव रिमाइंडर मैथ में होता नहीं है। मैथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नेगेटिव रिमाइंडर लेके आए। तो अब हमने क्या किया कि इसको नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उस संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। वैसे भी पॉजिटिव रिमाइंडर जो आता है वो 4 ही आता है। जैसे मैं बात करूँ 5 का 24 में करते 5 चौको 20 आ जाता और रिमाइंडर जो बचता पॉजिटिव वाला वो 4 ही बचता, ठीक है। ये 3 बातें हमने जानी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कैसा कैसा होगा रिमाइंडर। मिटा दें दोस्त इसको। अब हम जानेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन जिसको बोला जाता है घटाना। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे एक संख्या है 57, ठीक है, और दूसरी संख्या है 46 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 6 का, मान लेते हैं 6 का भाग दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, तो चाहूँ तो या तो इनमें से डायरेक्ट में माइनस करके भी रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो अलग अलग भी रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। तो जैसे मैं देखूँ कि 6 का यदि मैं 57 से रिमाइंडर निकालूँ तो 6 नम 54 हो जाएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, प्लस का जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3, ठीक। ये वाला माइनस, यदि मैं इसकी बात करूं तो 42 हो जाएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 42 हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो -1 आ रहा है, जबकि हमने क्या बोला कि रिमाइंडर माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको हम एक बार जोड़ देंगे, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो 5 हमको मिल जाएगा। वैसे भी यदि मैं बात करूँ 57 में से 46 जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 में यदि मैं 6 से भाग दूँ तो जो रिमाइंडर है वो 5 ही आएगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए इस बात को। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 बचेगा, ठीक है। मिटा दे दोस्त इस बात को। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई पे क्या होगा। जैसे मल्टीप्लाई पे हम लोग समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई जिसको बोला जाता है गुणा। गुणा पे क्या होगा, जैसे मैं बात करूं 57 गुणा 28 है और उसको मैं 7 से भाग दे रहा हूं, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 8 56 और यहाँ पे बचेगा 1 गुणा, ये कितनी बार चला जाएगा,
7 चौके 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 का भी किसी से भी मैं गुणा करूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब आप समझो इस बात को आप लोग समझो इस बात को। ये क्वेश्चन पूछा गया है MP PEV में, ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी के पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। वो क्या क्वेश्चन था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था, जैसे 46 गुणा 45 गुणा 48 गुणा 49, और उसको हम भाग कर रहे हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो अब आप इस बात को समझो। जैसे यदि मैं चाहूँ तो इनका गुणा करूँगा, लेकिन इनका गुणा करने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर में इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अलग अलग करके देख लेता हूँ। जैसे 7 का गुणा यदि मैं 46 में करूँ तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा भाई, जो रिमाइंडर बचेगा वो बच जाएगा 7 छिंग 42, 4 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। गुणा इसमें करेंगे 7 छिंग 42, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बच जाएगा। इसमें करेंगे 7 छिंग 42 और रिमाइंडर 6 बच जाएगा। इसमें करेंगे 7 सतैया 49, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब आप समझो इस बात को कि 0 का मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इस जो संख्या थी इसका भी जो रिमाइंडर था वो क्या था, इसका भी जो रिमाइंडर था वो 0 था, और 0 इसका राइट आंसर था। ठीक है, इस बात को समझ पाए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन इसी में हम ले लेते हैं, समझो इस बात को, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे 24 एक संख्या है, मैं छोटी संख्या से एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझा रहा हूँ। 24 एक संख्या है, और गुणा में मान के चलते हैं कि 49 एक और संख्या है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक, 6 से भाग कर रहे हैं। तो 6 में मैं देखूंगा कि पहले मैं इनका गुणा करूं आपस में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अलग अलग इनका रिमाइंडर निकाल लेता हूं। जैसे मैं 6 की बात करूं, तो यदि मैं 6 की बात करूं तो 6 में मैं 24 में यदि मैं भाग दूं तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा 6 चौके 24, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, और गुणा इसकी मैं बात करूं 6 8 48, और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आप समझो कि किसी भी यदि संख्या का किसी भी यदि संख्या में हम 6 से भाग दे रहे हैं या किसी भी उसके फैक्टर से भाग दे रहे हैं, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो सारी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझ पाए। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा मॉडुलरिटी पे। मॉडुलरिटी या इसको बोला जाता है डिवाइड, दोनों बात सेम है। मॉडुलरिटी का भी नियम यही है। जैसे समझो अब आप इस बात को, जैसे 22 एक संख्या है और मैं उसको 8 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, 22 एक संख्या है, 8 से भाग दे रहा हूँ, और उसमें पूछा कि फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो इतना सा बच्चा ही बता देगा, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 8 दूनी 16, और भैया जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा, 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, हमारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे कि इसको 2 से काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा। इतने स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 4 दूनी 8, और जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। लेकिन ये तो रिमाइंडर गलत आ रहा है, ये रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर सही क्या आ रहा है, 6 रिमाइंडर सही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर सही लाने के लिए जिस संख्या से हमने ऊपर और नीचे भाग दिया है, मतलब जिस संख्या से हमने ऊपर और नीचे काटा है 2 से, उस संख्या का गुणा भी हम इस रिमाइंडर के साथ कर दें तो हमको राइट रिमाइंडर निकल जाएगा, जो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर है 3 दूनी 6, और यही क्या है, सही आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे रिमाइंडर थ्योरम बहुत जल्दी इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। रिमाइंडर थ्योरम को मुझे ख़त्म करना है, तो अब आप समझ सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली होकर इस बात को समझना। जैसे x + a एक संख्या है और उसको मैं x से भाग दे रहा हूँ। ठीक है,
अब थोड़ा सीरियसली होकर इस बात को समझो। x प्लस a एक संख्या है और उसको मैं x से भाग दे रहा हूँ, तो इसमें रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। अब आप समझो थोड़ा सीरियसली होकर इस बात को कि ये x से x तो कट जाएगा कि नहीं, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, a बचेगा कि नहीं। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, a बचेगा। बच्चे को आ रहा है समझ में, कमेंट आ रहे हैं क्या? चलो ठीक है, ठीक, और a बचेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे x प्लस a का स्क्वायर है, x प्लस a का स्क्वायर है, और इसको मैं x से भाग दे रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, देखो इस बात को। इसको मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ax और बटे x लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो क्या होगा, ये x इतना, ये जो पार्ट है ये कट जाएगा x से, और ये जो पार्ट है स्टार्ट का ये भी x से कट जाएगा कि नहीं। बचेगा क्या बचेगा, a का वर्ग, क्या बचेगा, a का वर्ग। तो रिमाइंडर x प्लस a का स्क्वायर करेंगे और उसको यदि x से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर a का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, और अब मैं बात करूं जैसे x प्लस a की पावर 3 बटे x, x प्लस a की पावर 3 को यदि हम x से भाग दें तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की घात 3 प्लस a की पावर 3 प्लस 3ax इंटू x प्लस a, यही होगा कि नहीं। और इसको क्या कर रहे हैं हम, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा x से, और ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा x से। बचेगा क्या, a की पावर 3 बचेगा कि नहीं। तो इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो a की पावर 3 निकलेगा। तो इस बात को अब आप लोग समझो कि जब मैं x प्लस a की पावर 1 कर रहा हूँ तो a की पावर 1 आ रहा है। ठीक है, a की पावर 1 रिमाइंडर आ रहा है। यदि मैं x प्लस a की पावर 2 कर रहा हूँ और x से भाग दे रहा हूँ तो उसमें भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, a की पावर 2 आ रहा है। और फिर मैं x प्लस a की पावर 3 कर रहा हूँ और x से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर निकल रहा है वो a की पावर 3 निकल रहा है। ठीक है, तो अब आप समझो इस बात को, इसको नोट कर लो, मिटा दें भाई साहब। कोई बच्चा उल्टी सीधी कमेंट तो नहीं लिख रहा? ठीक है, कोई ना यार, मिटा दें इस बात को। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस बात को। जैसे मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे x प्लस a की पावर n है, x प्लस a की पावर n है, और इसको x से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, a की पावर n आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और अब मैं बात करूं जैसे x प्लस 1 की पावर n यदि मैं करूं और उसको मैं x से डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 की पावर n आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 की पावर n। यदि मैं x माइनस 1 की पावर n कर रहा हूं और उसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1 की पावर n -1 की पावर n। तो अब यहाँ पे आप समझो कि जो रिमाइंडर है वो -1 की पावर n, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। -1 की पावर n पे दो कंडीशन बनेगी। क्या क्या दो कंडीशन है, यदि पावर ऑड रही, यदि पावर ऑड रही, ऑड मतलब क्या है, विषम, यदि पावर विषम रही तो -1 आएगा। ठीक है, यदि पावर ऑड रही, विषम रही, तो क्या आएगा, -1 आएगा। यदि पावर इवन रही, यदि पावर इवन रही, इसका मतलब क्या है, यदि पावर सम, कोई संख्या सम रही, तो क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, समझे अब आप इस बात को। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो, मिटा दें भाई इस बात को, मिटा दें, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा देते हैं।
मैं इतना सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 11 की पावर यदि 11 की पावर 26 है और बोल रहा है कि 10 से इसको डिवाइड करो, तो मैं क्या करूँगा, 11 की पावर 26 को 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 को मैं लिख सकता हूँ भाई साहब 10 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, 11 ही होगा, 10 + 1 कितना होता है, 11 होता है। यदि मैं 11 को 10 + 1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 26 से इसकी पावर 26 लगा रहा हूँ, 10 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैंने आपको क्या समझाया था कि 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 की पावर 26 बचेगा कि नहीं, 1 की पावर कितना बचेगा, 26 बचेगा। जबकि 26 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो 1 निकलेगा और 1 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अब ले लेते हैं एक क्वेश्चन, इसी पे एमपी पुलिस 2017 में इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। क्या क्वेश्चन था, मैं लिख ले रहा हूँ, क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था 21 की पावर 66 और अपॉन 20। ठीक है, 21 की पावर क्या थी, 66 थी और अपॉन में 21 थी और इसमें बोला गया था कि रिमाइंडर बताओ। यदि 21 की पावर 66 को 20 से हम डिवाइड करें, मतलब 20 से हम भाग करें, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो अब आप बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, 20 + 1 में लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसकी पावर क्या है, 66 है और 20 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझो 20 से 20 कट जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 की पावर 66। और अब आप बोलोगे कि सर 66 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकलेगा वो 1 निकलेगा और 1 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और अपना 100% आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।